अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अवैस। आज 2 जनवरी 2026 है। मैं चाहता हूँ कि 2026 का आगाज़ हम सब मिलके एक साथ करें और हम अपने आप को एक बेहतर इंसान और एक डेवलप इंसान, जब दिसंबर 2026 ख़त्म हो रहा हो तो हम आज से एक साल के बाद हम एक आज से बेहतर इंसान हो, हमारे फाइनेंशियल जो गोल्स हैं वो अचीव या हो चुके हों या होने वाले हों, हम एक बेहतर इंसान बन के उभरें। जो हम चाहते हैं ज़िंदगी में अपने साथ करना वो हम कर चुके हों। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम पूरा साल एक दूसरे के साथ रहें और साथ साथ हम अपने आप को डेवलप करें, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें। ऑलराइट, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने 2025 में क्या किया। मैं अपनी बात करूँगा। आई डोंट नो यू गाइस, आप अगर मेरे 2025 में जो मैंने टाइम वेस्ट किया या जो मैंने अपना 2025 कैसे स्पेंड किया, उसमें से अगर मेरी मिस्टेक्स हैं तो अगर आप उसको अपने साथ रिलेट कर पाएँ तो हम मिल के 2026 के बारे में एक एम कर पाएंगे। हमें 2026 में पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ अपने भी कुछ गोल्स शेयर करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो 2025 के अंदर जब मैंने सोचा कि मेरा ये साल कैसा रहा, तो टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, मैं 50-50 था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव की, क्या मैंने गेन किया या मैंने लूज़ किया। तो जब 2025 के बारे में मैं सोच रहा था तो मुझे इस चीज़ की समझ आई कि 2025 में कुछ अच्छी चीज़ें हुई, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा यूट्यूब ने 10,000 मार्क को हिट किया। मेरा थोड़ा सा शोहरत बढ़ी। आई डोंट नो वो अच्छी थी बुरी थी, वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई। और मेरा थोड़ा सा लाइफ का डायरेक्शन सेट हुआ कि मुझे किस तरफ जाना है। मेरे माइंड में क्लैरिटी आई कि मुझे रेस्ट ऑफ माई लाइफ मुझे क्या करना है, ये क्लैरिटी मुझे मिली और मैंने अपनी गलतियों से सीखा। पर मैंने 2025 का मोस्टली जो टाइम है वो मैंने वेस्ट किया। वो इस तरह से किया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखा, ऑल्दो मैंने 2024 से कम ही देखा होगा। और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा टाइम इंस्टाग्राम के ऊपर फजूल की रील्स देख के और टिकटॉक्स देख के अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया। ये वो जो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ मैं अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करूँ। मैं इसके बारे में पहले भी बात करता रहता हूँ आपके साथ। इस तरह मैंने थोड़ा और जो मेरी फ़िटनेस से रिलेटेड गोल्स थे, जनवरी 2025 में मैं चाहता था कि जब दिसंबर आए तो मैं एब्सोल्युटली मैं फ़िट हो जाऊं। मेरा जो बॉडी फैट है उसका जो रेशो है वो कम होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। आई थिंक आई एम द सेम वन विच आई वाज इन जनवरी 2025 अनफॉर्चुनेटली। तो ये गोल्स मैं अचीव नहीं कर पाया, मैं अपने फिटनेस गोल्स अचीव नहीं कर पाया। और मैंने सोचा था मैं 1 लाख पाउंड अपने अकाउंट में मेरी सेविंग होगी, जो कि मेरा मैं नहीं बता सकता, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास कोई सेविंग नहीं है। ओके, तो ये है हमारे जो 2025 मेरा ज़ाती। अब आपका इसमें क्या है या आपने इसमें से कितना टाइम किस तरह से वेस्ट किया, आई डोंट नो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने स्टडी नहीं की, उसकी बजाय वो ऐसे ही घूमते रहे। कुछ ऐसे लोग होंगे, बच्चे होंगे जो लड़कियों के पीछे घूमते रहे, लड़कियां लड़कों के पीछे घूमती रही, उन्होंने स्टडी नहीं की या उन्होंने अपना टाइम फजूल चीज़ों में वेस्ट किया या उन्होंने अपना टाइम बहुत ज़्यादा रील्स को स्क्रॉल करते 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 करते, ये एक एडिक्शन है, इसको करते करते किया। तो हम इस तरह से हम हमारी सबकी लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जिसमें आके हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और मैंने भी अपना बहुत सारा टाइम 2025 में वेस्ट किया। ऐसा नहीं है कि मैं अपना इंस्टाग्राम या टिकटॉक डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ओबियसली मैं तो एक सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ, तो मुझे तो अपना कंटेंट अपलोड करना है। पर आई विल ट्राई कि मैं अपना कम से कम टाइम रील्स को स्क्रॉल करने में बिताऊँ। तो 2026 के गोल्स के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं कि 2026 के ऊपर मेरे क्या गोल्स हैं कि मुझे क्या करना है इस एक साल के अंदर। ओके, तो गोल नंबर 1 मेरा फाइनेंशियल गोल से रिलेटेड है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जनवरी के अंदर 10,000 पाउंड से अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट स्टार्ट करूँ और इसको मैं बिल्ड करूँ टिल दिसंबर। इसको मैं बिल्ड करूँ 100,000 यानी 1 लाख पाउंड के ऊपर। गोल नंबर 1 मेरा ये है। गोल नंबर 2 ऑब्वियसली हर साल की तरह जो मैं हर साल नाकाम रहा हूँ, इस साल फिर मैं ये गोल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2026 में मैं शुगर नहीं खाऊँगा। आई विल ट्राई टू कट एब्सोल्यूट शुगर, ज़ीरो शुगर इनटेक मैं अपना करूँगा। और दिन में एक बार कार्बोहाइड्रेट्स लूँगा, जो कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते। तो एक बार अगर हम दिन में कार्ब्स ले लें वो हमारे लिए काफ़ी होते हैं। तो ये जो मेरा गोल नंबर 2 है, ये मेरा फिटनेस से रिलेटेड है। मैं चाहता हूँ कि 2025 में एटलीस्ट मेरा बॉडी फैट कम होना चाहिए। मुझे मेरा जो फिटनेस गोल जो मेरे जहन में है वो मैं अचीव करूँ।
गोल नंबर 3 मेरा ये है कि मैं अपनी मेडिसिन की स्टडी को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, जो कि मैं पहले बहुत कम दे पा रहा हूँ। एंड आई नीड टू स्टडी वेरी वेरी वेल टू बी अ गुड डॉक्टर। मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर बनूँ। और इसके अलावा मेरा एक गोल ये है कि मैं अपने यूट्यूब को आपके साथ बिल्ड करूं। आपके साथ हम प्रोग्रेसिव वीडियोस के साथ हम आगे बढ़ें, हम प्रोग्रेसिव चीज़ें यहाँ डिस्कस करें, प्रोग्रेसिव चीज़ों के ऊपर बात करें, पैसे कमाने के तरीक़ों के ऊपर बात करें, अपने आप को बेहतर करने के ऊपर बात करें। तो आपके साथ मिलके मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है वो ग्रो करना चाहता हूँ। और मैं तकरीबन ऑलरेडी 10-11 किताबें मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, जो कि मेरी मेडिसिन से हट के हैं, मेडिसिन की बुक्स से हट के अलग से हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो मैं सारी की सारी पढ़ लूँ। अभी जो इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं पढ़ रहा हूँ बियॉन्ड गुड एंड ईवल। अभी कल ही मैंने ख़त्म की है मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस। और पिछले हफ्ते मैंने एक ही हफ्ते में एक बुक पढ़ ली। वो मेरे टीचर हैं जिनसे मैंने स्टॉक मार्केट सीखा, मिस्टर टॉम हुगार्ड, उनकी बुक मैंने पढ़ी द बेस्ट लूजर विंस। और मैं जब पढ़ने की बात आ रही है तो मेरा एक ये गोल है कि मैं हर रोज़ कम से कम 10 पेजेस अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन 10 पेजेस किसी भी बुक की रीडिंग करना चाहता हूँ। और मैं एटलीस्ट 1 पेज राइट करना चाहता हूँ एवरी डे। आई वॉन्ट मी टू डू दिस एवरी सिंगल डे। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल मेरे गोल्स हैं उससे, अब देखें यहाँ मैं आपको भी ये मशवरा दूंगा, अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन अर्निंग में या ऑनलाइन मनी अर्न करने में या कंपाउंडिंग में आप इंटरेस्टेड हैं। मैं आई हैव नेवर डन दिस इन माई एंटायर लाइफ। अगर मैंने पहले कभी किया होता तो शायद आज मैं मिलियनर होता। तो आई थॉट ओके इट्स नेवर टू लेट, तो अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी यही करें, यू कैन डू इट अनदर वे। आप अपने पैसे कहीं सेव कर सकते हैं, आप अपनी सैलरी का एक सर्टन परसेंटेज में भी 10% और 5% ऑफ योर सैलरी आप कहीं सेविंग कर सकते हैं या आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर मेरा जो लाइफस्टाइल है उससे मिलती जुलती एक चीज़ ये है कि मैंने एक बहुत ही टाइनी और छोटा गोल रखा है जो हर इंसान, मेरे ख्याल से हम में से 90% लोग तो वो कर सकते हैं। अगर 100% भी चाहें तो वो कर सकते हैं उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से। और वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं हर रोज़ $1 इन्वेस्ट करूँ। प्रोबेबली मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हर रोज़ $1 का बिटकॉइन बाय करूँ। यानी जो भी मेरा बाइनेंस वगैरह का अकाउंट है, टू बी ऑनेस्ट मुझे बिटकॉइन का क्रिप्टो करेंसी का बिल्कुल पता नहीं है, पर बिटकॉइन पॉपुलर है दुनिया में। तो शायद मैं ये देखना चाहता हूँ अगर लॉस होगा भी तो कितना हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हर रोज़ $1 का बिटकॉइन बाय करूँगा, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर मेरा 365 के बिटकॉइन बाय हो चुके होंगे। अगर मेरा लॉस भी हुआ 10% 15% तो कितना ही हुआ होगा, पर अगर ये बूम कर गया या 200,000 को इसने टच कर लिया या 250,000 को टच कर लिया तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी ये आ सकता है। आई डोंट नो, पर मैं ये करना चाहता हूँ। मैं हर रोज़ $1 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ बेसिकली। तो आप इसको किसी और तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप $1 की कोई चीज़ लेके रख सकते हैं, या आपका जब मंथली सैलरी आती है तो आप 10% ऑफ योर सैलरी का मे बी थोड़ा सा गोल्ड, थोड़ा सा सिल्वर, एनीथिंग कुछ भी बाय करके रख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर रोज़ मैं एक्सरसाइज करूँ एवरी सिंगल डे। पिछले साल मैं कोशिश करता रहा कि सैटरडे संडे मैं छुट्टी करूँ, पर मैं दिन में जब मेरी मिस हो जाती थी तो फिर नेक्स्ट डे सैटरडे मैं अपने आप को एक घटिया एक्सक्यूज़ देता था कि ओके आज तो सैटरडे, आज मुझे जॉगिंग नहीं करना। तो आई वांट बी कंसिस्टेंट। देखें जो मोटिवेशन होती है ना वो आपको 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन मोटिवेट या आप रख सकती है। और हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एवरी सिंगल डे मैं 5 AM 5 o'clock उठूँ। यूजली मैं 4:30 4:40 इतने में उठ जाता हूँ अर्ली मॉर्निंग शहरी में। पर मैं चाहता हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि मैं आफ्टर 5 उठता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सुबह उठने का वैसे मेरा इतना इशू नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें 100% कंसिस्टेंट हो जाऊँ कि मैं 5 o'clock हर हाल में मुझे अप होना चाहिए, चाहे मैं रात को कितने भी बजे सोया। तो जो लोग कामयाब लोग हैं, जो लोग डिसिप्लिन लोग हैं, वो अपना अलार्म बंद नहीं करते। वो सुबह जब अलार्म बोलता है तो विद इन 5 सेकेंड, यू हैव ओनली 5 सेकेंड्स टू टेल योर सेल्फ दैट यू नीड टू गेट अप नाउ। तो आपको मेरे ख्याल से अगर आप, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं जॉब कर रहा हूँ किसी की और वो मुझे 6 बजे बुलाते हैं कि आपको 6 बजे हमारे यहाँ आके वेयर हाउस में काम करना है, तो उसके लिए भी तो मुझे 4:30 5 बजे उठना ही होगा, तो अगर मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी तो क्या मैं अपने आप के लिए नहीं उठ सकता? उठना चाहिए, क्योंकि आपको अपने आप एक
फाइनेंशियली बेहतर इंसान भी तभी ही बनते हैं जब आप खुद एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड और एक आपके अंदर एक बेहतर इंसान होता है, जब आपको कोई नहीं देख रहा और उस वक्त आप डिसिप्लिन्ड है। जब आप लोगों को दिखाने के लिए डिसिप्लिन नहीं है, अपने आप के लिए आप अगर कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन्ड है, तो फिर आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। और मेरे ख्याल से एक बेहतर इंसान को एक तरक्की याफ्ता इंसान बनाने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो मैं ये चाहता हूँ हम टाइम टू टाइम वीडियोस बनाते रहें और हम अपना अब तक का जो गोल अचीव हुआ वो हम एक दूसरे को बताते रहें। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूँ, बियॉन्ड गुड एंड ईवल। मैं इसका आपको रिव्यू भी दे दूँगा जब मैं ये बुक पढ़ लूँगा। तो फिर जब नेक्स्ट बुक मैं स्टार्ट करूँगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा रीडिंग पे भी फोकस करना चाहिए, रिगार्डलेस के आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या नहीं है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो, अगर हम मुसलमान हैं तो कुरान पाक में तो स्टार्ट ही इकरा से किया गया कि पढ़, और ये भी नहीं कहा कि सिर्फ कुरान पढ़ो, उसमें कहा गया कि पढ़ो। तो जब कैदी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, नॉन मुस्लिम कैदी आए, तो उन्होंने बोला, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, पढ़ना लिखना जानते थे, तो उन्होंने बच्चों को उन्होंने ये बोला कि आप हमारे 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कितनी क्वांटिटी थी बच्चों की, इतने बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखा दें, हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस्लाम में भी पढ़ने की। तो ट्राई करें कि आप थोड़ा बहुत रीडिंग के ऊपर फोकस करें। और हाँ, यूट्यूब को आखिरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की हमेशा। वो ये कि मैंने ये सोचा कि जब कभी भी मैं यूट्यूब खोलूँगा तो मैं सिर्फ लर्निंग पर्पस से खोलूँगा यूट्यूब। तो मैं जब भी फ्री टाइम में बैठ के यूट्यूब खोलता हूँ तो मैं सिर्फ कंस्ट्रक्टिव और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब वॉच करता हूँ, अदरवाइज मैं वॉच नहीं करता अनलेस मैं ड्राइव नहीं कर रहा। समटाइम्स मैं ड्राइविंग करते हुए भी ऑडियो बुक्स वगैरह या कोई अच्छी चीज़ सुन लेता हूँ, समटाइम्स मैं म्यूज़िक भी सुन लेता हूँ, टू बी फेयर। तो लेट्स ग्रो टुगेदर। ओके, तो एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर आप अपने वीज़े का वेट कर रहे हैं, अगर आप अपने एग्ज़ाम का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, डू नॉट वेस्ट योर सेल्फ, डू नॉट वेस्ट योर ब्रेथ। अल्लाह ताला ने आपको जो कीमती वक्त दिया है, कीमती सांसें दी हैं, ये नहीं आएंगी, आप इनको कभी भी वेस्ट मत करें। दैट्स माई एडवाइस फॉर माई सेल्फ एज़ वेल एंड फॉर योर सेल्फ एज़ वेल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अगली वीडियो में मिलते हैं।